ठीक है ना, पर बात क्या है सर, अगर वो माने या ना माने उनको परेशान तो हर रोज किया जाता है सर। तो अगर मैं आज आपको छोड़ दूं तो आपका मैं बोलती हूँ फोन करोगे, वो उल्टा जवाब दे देंगे। आप मुझे बोलने दो, आप जवाब देगा तो हाँ सर सुनो, हमारा काम ही यही है सर, कोई बात नहीं, उल्टा जवाब दे। आपका केस आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा, वो आपके सारे रिश्तेदार। हेलो सर मैंने आपकी पूरी बात सर, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ सर। रियल बताऊं, मैं 3.5 लाख रुपए कर्ज में चला गया हूँ, सिर्फ इसी कंपनी का। इन्हीं 8-10 कंपनी ऐपों से मैं फंस गया और इसी को देते देते मैं 3.5 लाख रुपए कर्ज में चला गया। आपको दिल की बात बता रहा हूँ। और जब हमारे पास खुद भोजन नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, हमारे पास 1 रुपए नहीं है। 10,000 रुपए अब मिल रहा है वेतन। अगर 15,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती, और अब कोरोना काल में आप जान रही है वेतन सर्विस कैसे ही दिक्कत जा रही। तो आप 15,000 रुपए लेकिन इतना अगर गुजारिश, क्योंकि मैंने किया है कंप्लेन, तो मैं कंप्लेन को भी मैं उसमें हस्तक्षेप, अगर EMI बन जाती है तो मैं पेड करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो फिर मेरे पास है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, तो हम सीधा हाथ खड़ा कर दिए और सीधा कार्रवाई शिकायत। तो जो मुझे करना था मैं शिकायत ही कर दिया। मैं आप बहुत अच्छी बात की है, तो मैं भी अच्छे से आपको लगा कि हाँ इस कंपनी में कोई इज्जतदार व्यक्ति है जो दूसरे की भावनाओं को समझता है, भारतीय होने का मतलब समझता है। हेलो हाँ सर सुनो, आप बोल रहे हो कि आप EMI हो तो पेमेंट करोगे, है ना? हाँ, हर महीने, वो भी हर महीने पे। अब ये मैं सूरा, लेकिन ये अनलीगल तरह से 1,000 रुपए जो डेली लग रहा है, जो 36,000 रुपए है, और जो उसका ब्याज % बनता है RBI की तरफ से या NBS की तरफ से, वो % आप ब्याज दर लीजिए और मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। सर अगर आप पैसे देना चाहते हो तो अगर आपका पेमेंट अटक जाएगा ना, आपके पास पैसा रहेगा ना हमारे पास आएगा। मैम ये बताइए फिर मुझे, अब मेरे पास 15,000 रुपया कमाने वाला आदमी अब कहाँ से लाएगा बताओ? 80,000 रुपया कहाँ से पाएगा? और वो भी 7 दिन में कहाँ दे पाएगा? इसलिए मैं देंगे ही नहीं, फिर सीधी बात है। और जो मुझे करना था मैंने कर दिया, तो आप भी परेशान हो रही हैं। इसलिए आप देखें, आप एक एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, आप अपनी कंपनी को बता दीजिए भैया उसके पास अब कुछ रह ही नहीं गया है, अब वो कहाँ से देगा? सर सुनो, मैं आप एक बात बोलता, आपने फिर बोला ना, अगर वो हम हमारी कंपनी को बोले तो वो हमें क्या बोलेगा कि आपसे मिसबिहेव करने को, जो हमारी और भी एजेंट करते हैं। आपने बोला ना कि आपके साथ बहुत अचिल्ला करते हैं, बहुत बिहेव करते हैं। तो मैंने नहीं किया, क्योंकि ये हमारी कंपनी का रूल्स है। बातें करके क्या उखाड़ लेते हो? पाते नहीं पाए। आज मैं एक हफ्ते से, और मुझे अंत में RBI में जाना पड़ा, साइबर में भी जाना पड़ा। मैं शिकायत मुझे करना था, मुझे कर दिए शिकायत। और देखा, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी फोन किए, वहाँ की शिकायत नहीं पाई, क्योंकि मैंने हर जगह अपने WhatsApp Facebook में सब में लगा दिया कि मैं इस फ्रॉड कंपनी में ऐसे में फंस गया हूँ, इतना मैंने लोन लिया था, और अब इतना जो संभव है नहीं देने के लिए, आप अपनी तरफ से निपटते रहिए। मैंने डेली 3-4 दिन मैंने आपको जो करना है सर, तो फिर आप तो मुझे देखा, अब देखा धीरे धीरे, क्या शुरुआत में नहीं समझ पा रहे थे जनता, लेकिन अब सब जानने लगे कि हाँ ये भाई फंस चुका है, अगर ये गलत होता तो ये क्यों कंप्लेन करता, ये सही है, ये सामने वाले क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार में मुझे पहचानते, आपको थोड़ा पहचानते, जो मैं बोलूंगा वो बात को मानेंगे ना। ठीक है ना, पर बात क्या है सर, अगर वो माने या ना माने उनको परेशान तो हर रोज किया जाता है सर। तो अगर मैं आपको छोड़ दूं तो मैं बोलती हूँ फोन करोगे, वो उल्टा जवाब दे देंगे। आप मुझे बोलने दो, जवाब देगा तो हाँ सर सुनो, हमारा काम ही यही है सर, कोई बात नहीं, उल्टा जवाब दे। आपका केस आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा, वो आपके सारे रिश्तेदार करेगा। हाँ सर, आपको तो मालूम है, हमको मालूम है, हर जगह करेंगे, डेली कर ही रहे हैं, डेली कर रहे हैं, एक दिन की थोड़ा बात है, डेली कर रहे हैं। हमको मालूम है कि, और देखा अब हमने मन ही बना लिया, मैं रियल बताऊं आपको, अब मैं मन नहीं बना लिया, क्योंकि ये असंभव है ही नहीं, जो संभव है ही नहीं तो मुझे देना ही नहीं। सीधी बात है, जब भी आप फोन करेंगे मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं नहीं दूंगा।
हाँ सर, अगर आप मैं आपको कॉल नहीं करूंगी, ठीक है, मैं कॉल नहीं करूंगी, पर आपने क्योंकि आपने मुझे समझाया, मैं कॉल नहीं करूंगी, पर ये केस तो यहाँ पे अटक नहीं जाएगा ना, आपका तो क्लोज नहीं होगा, आपको हर रोज कॉल दे सकते सर। जिंदगी भर जब अब मैं क्या हाँ है, सर, मैंने वो कर लिया, मन ही बना लिया कि नहीं देना है तो नहीं देना है। तो मैं बोलती हूँ दूसरा तीसरा तो आपसे मेरे जैसे बात नहीं करेगा ना, वो आपको बाप माँ को गाली देगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ, तो वो हमको मालूम है, तो नहीं करेगा। हमें भी अच्छे नहीं लगता सर। देखिए, हमको अच्छा लगा कि आपने भी माना कि ये रूल नियम ये जो कंपनी का है ये गलत है। आप भी बोली, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप भी इस कंपनी के बारे में बोली, तो कि हाँ ये रूल नियम के अंतर्गत तो कोई आदमी पेमेंट कर ही नहीं। नहीं सर, गलत नहीं है, मैंने गलत नहीं बोला, ये गलत नहीं हो सकता। गलत क्यों है बोलो? हमने तो अगर आपको नियम पता है, ऐसा तो नहीं सर। मैम तो हमने सुना, आपने पहले ही बोला कि हाँ आप जो बोल रहे हैं रूल नियम गलत है, तो रूल नियम तो इतने बोल दिया। मैंने सर हमारे पास रिकॉर्डिंग होता है, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बोला कि आपके पास जो सही लगता है वो आप करोगे, ठीक है। हम इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, हाँ ये बात सही है। क्यों लेते हैं इसका भी मैंने रीजन बोला कि सबसे ज्यादा आपको लोन लेता है, और एक कंपनी है, कंपनी ऐसा ही है सर, और सबको पता है सर। अगर पता होकर लेते हो आप तो वो आपकी गलती है ना सर। हमें आपको जोर नहीं किया कि आपको फोर्स नहीं किया तो लेना पड़ेगा। देखा शुरू जब आदमी को आवश्यकता रहती पैसे की, उस समय देखा जब आदमी लेता है तो जल्दबाजी में, और जब नहीं बताइए, जब आदमी एकदम से हताश हो जाता है तब नियम कानून कंपनी के बारे में खोजता है कि क्या सही है क्या गलत है। शुरू में तो अच्छा लगा मुझे, भैया मुझे तुरंत मिल गया, और 7 दिन में मैंने पेमेंट भी किया, कई बार किया, मैं एक बार थोड़ा किया, 10 बार पेमेंट किया। तो 10 बार जब मैंने पेमेंट किया तो ठीक है, मैं आपको कॉल नहीं करने वाली हूँ, पर आपको मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे जो पता है मैं आपको बोल दूं कि हमारे यहाँ पे ना सर 1 महीना 2 महीना की बाद भी केस रह जाता है। फिर क्या होता है आपको पता है, इंडिया पे हमारी सारी जगह पे एजेंट होती है, जो आपके एड्रेस हमारे पास है, उस एड्रेस पे डायरेक्ट वो पुलिस लेकर जाते हैं सर। तो मैंने आपको पहले ही बोल देती हूँ, अगर आप नहीं दे देंगे तो बाद में आप फंस जाएंगे। आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं इसलिए आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं आपको फेक नहीं कर रही हूँ। मैंने जो मुझे शिकायत करना था हर जगह, इसीलिए कल और मैंने सोचा कि इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी करना चाहिए। मैं उनके, और वो भी शिकायत को बहुत सुनते हैं, इसीलिए मैंने उनके पास भी कर दिया, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, और उसके बाद क्या है कि अब हम भी चाहते हैं कि ऐसी जो अनलीगल ढंग से जो क्या है बिना 50% 70% ब्याज, अनलीगल देखो नियम 22,000 दे के 35,000 रुपया, ये भी नियम। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ पुलिस पे आप भी कंप्लेंट किया है, कंपनी भी आपके बारे में कंप्लेंट करेगा। आप जो सही है पुलिस तो उसके ही जाएगा ना। आप आगे लिख दीजिएगा कि EMI में पेड करने के लिए